अडोबे पेमेंट प्रॉब्लम सॉल्व्ड। काफी सारे लोग हैं जिनको पेमेंट में दिक्कत आ रही है क्रिएटिव क्लाउड बाय करते टाइम। पिछले एक वीडियो मैंने आपको बताया था क्रिएटिव क्लाउड स्टूडेंट एंड टीचर वाला कैसे बाय करना है, बट वहां पर काफी सारे लोगों को यही दिक्कत आ रही है कि कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे मिल गया है एंड वही मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे और भी क्वेरीज हैं लोगों के, पे कैसे करना होता है, अपने आप पैसा कटता है या आपको देना पड़ेगा, एंड कार्ड्स कौन कौन से अप्लाई होंगे या नहीं होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। उन सबको मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले क्रिएटिव क्लाउड है क्या? काफी लोगों को डाउट रहता है कि क्रिएटिव क्लाउड है क्या चीज। तो क्रिएटिव क्लाउड है कलेक्शन ऑफ क्रिएटिव एप्स, जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड कलेक्शन है। आप पैसे देते हो जिसमें आपको क्रिएटिव एप्स मिलते हैं, जैसे अडोबे प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, फोटोशॉप, इल्यूस्ट्रेटर, एनिमेटर एंड मेनी मोर। तो ये सब जितने भी अडोबे के एप्स हैं वो सब क्रिएटिव क्लाउड के अंदर ही आते हैं। तो अगर आप क्रिएटिव क्लाउड का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको इन सारे एप्स के सब्सक्रिप्शन भी मिलते हैं। तो जब आप बाय करोगे तो दो तरीके हैं। एक तो जैसा कि मैंने आपको बताया क्रिएटिव क्लाउड, जिसमें आपको एडोबे के जितने भी एप्स हैं ऑलमोस्ट सारे एप्स आपको मिलते हैं, एंड इंडिविजुअल एप्स भी आप खरीद सकते हो, जो सेकंड तरीका है। आप कोई एक ऐप जो आपको यूज करना है, फोटोशॉप हो सकता है, प्रीमियर प्रो हो सकता है, जो भी आपको लेना है कोई एक एप्लीकेशन भी आप ले सकते हो। देन प्लान्स की बात करूं तो 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है: इंडिविजुअल प्लान, बिजनेस प्लान, स्टूडेंट एंड टीचर्स और स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज। एंड जैसा कि इनके नाम से पता चल रहा है, इंडिविजुअल वाला फ्रीलांसर के लिए या एक आदमी के लिए ठीक है, एंड जो बिजनेस वाला है वो डेफिनेटली जो स्मॉल टीम्स होते हैं उनके लिए या छोटे बिजनेस रन करने के लिए ये सही है। अब जो डिवाइस लिमिट है उसकी अगर बात करूं तो अडोबे की वेबसाइट में कहीं पर मेंशन नहीं था कि बिजनेस प्लान में कितनी डिवाइस की लिमिट है, बट इंडिविजुअल से ज़्यादा ही होगा। एंड इंडिविजुअल वाले में आपको 2 डिवाइस की लिमिट मिलती है, 2 डिवाइस में एक साथ साइन इन करके रख सकते हो, बट एक ऐप आप एक ही डिवाइस में एक टाइम में ही यूज़ कर सकते हो। दोनों डिवाइस में सेम ऐप यूज़ नहीं कर पाओगे सेम टाइम पे। और अगर आप ऐसा करते हो तो आपको कुछ ऐसा मैसेज शो करेगा जिसमें आपको अनयूजुअल अकाउंट एक्टिविटी डिटेक्टेड बताएगा, एंड हाँ, आप एक टाइम पे एक ही डिवाइस में यूज कर पाओगे। तो आप ऐसा जरूर कर सकते हो कि 2 डिवाइसेस में साइन इन करके रखो, बट दोनों में अलग अलग ऐप्स को आप यूज करो एक टाइम पे। जैसे कि हम करते हैं, हमारे पास 2 डिवाइसेस हैं, एक में फोटोशॉप एंड इल्यूस्ट्रेटर यूज होता है, एक में आफ्टर इफेक्ट एंड प्रीमियर प्रो यूज होता है। और अगर आपको कभी कभार यूज करना पड़ भी रहा है तो एक में आप स्टेबल यूज कर सकते हो एंड एक में बीटा वर्जन यूज कर सकते हो। तो ऐसे काम चल सकता है। नाउ स्टूडेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या चाहिए होता है, ये भी काफ़ी सारे लोग पूछते हैं। तो अब आप एक्चुअल में स्टूडेंट हो या नहीं वो तो आप ही जानते हो, बट क्या चाहिए होता है वो मैं आपको बताता हूँ। कोई भी स्कूल वेरीफाइड या गवर्नमेंट वेरीफाइड डॉक्यूमेंट नहीं मांगता है। आपको सिर्फ अपना नाम देना होता है, स्कूल का नाम देना पड़ता है, एंड सब्जेक्ट देना होता है, किस फील्ड में आप एजुकेशन पढ़ाई कर रहे हो वो आपको देना होता है, बस। फिर हाँ, ग्रेजुएशन ईयर भी देना होता है आपको, किस साल आप पास आउट करने वाले हो, बस, जो कि ऑब्वियसली फ्यूचर डेट होना चाहिए। नाउ ऐसे काफ़ी सारे हमने कमेंट्स पढ़े वीडियो शूट करने के बाद, इसलिए मैं ये वाला पार्ट बाद में शूट कर रहा हूँ। लोग कह रहे हैं कि उनका एड्रेस और जो स्कूल नेम है वो ही गलत बता रहा है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो आपको अपने स्कूल नेम में कोई कॉलेज का नाम नहीं डालना है, आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डालना है। कॉलेज का आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो आप यूनिवर्सिटी का नाम डालो, जहाँ पे पास आउट करने के बाद जो आपको डिग्री मिलेगा जिस यूनिवर्सिटी से, उस यूनिवर्सिटी का आपको नाम देना है यहाँ पर। और अगर आप अभी स्कूल में हो, 11th 12th में हो, तो आप क्या कर सकते हो, आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, जिस यूनिवर्सिटी में, उस यूनिवर्सिटी का नाम डाल दो, और जो आपका पासिंग ईयर है उसको आप जब भी पास आउट करोगे, जो भी आप कोर्स करने वाले हो उसके हिसाब से आप डेट डाल सकते हो यहाँ पर। एंड सेकेंड चीज़, एड्रेस में दिक्कत आ रही है तो एड्रेस में आपको पूरा लैंडमार्क वगैरह बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल अपने सिटी का नाम, सिटी का नहीं एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना। आपका सिटी जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आता है, जिस जिले में आता है, उस जिले का नाम यहाँ पे डालना। आप यहाँ पर जब कुछ टाइप करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ऑप्शंस आएंगे, तो वो ऑप्शंस जो आ रहे हैं वो आप डालो, तो वो आपका वैलिड होगा। नाउ पेमेंट ऑप्शंस कौन कौन से अवेलेबल हैं, तो इसी में सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम एंड डाउट्स होते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं आप कैसे पे करोगे। सबसे पहले तो आप एनुअली पे कर सकते हो, मतलब पहले ही पे कर दो, पूरे साल भर का, साल भर आपका चलेगा। सेकेंड ऑप्शन है आप मंथली पे करोगे, जितने दिन आपको यूज़ करना है, जितने मंथ यूज़ करना है उतना आप पे कर दो, उतने मंथ के लिए पे करते जाओ एंड चलते जाएगा। जैसा हम वाईफाई वगैरह का बिल भरते हैं वैसे ही है।
तीसरा ऑप्शन है एनुअल प्लान बट पेड मंथली का। तो इसमें क्या होगा, आपका एनुअल प्लान ही आप लोगे, 1 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, बट आप इंस्टॉलमेंट में मंथली आप पे करोगे पर मंथ, और यही सबसे ज़्यादा लोग लेते हैं, ये भी हमने भी लिया है। तो आपके ऊपर है, आपको जो भी सूटेबल लगता है वो आप ले सकते हो। और एक बात और ध्यान में रखना, अगर आप बीच में कैंसिल करते हो तो आपको कैंसिलेशन फी देना होता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। बट अभी पेमेंट ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। तो इंडिया में आपके पास 2 ही ऑप्शन है पे करने के लिए, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, एंड वो भी वीज़ा या मास्टर कार्ड ही होना चाहिए। जबकि ज़्यादातर लोगों को जो बैंक बाय डिफ़ॉल्ट देता है वो रुपए का कार्ड होता है, जो कि एक्सेप्टेड नहीं है। तो वीज़ा या मास्टर कार्ड ही होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था वर्चुअल कार्ड अप्लाई करने के लिए, जो आपको 5 मिनट में रेडी मिल जाएगा। वो अगर आप नहीं जानते तो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, वो आप देख सकते हो। तो वर्चुअल कार्ड से आप ट्राई करना। अब ज़्यादातर लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, वर्चुअल कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वीज़ा या मास्टर कार्ड है फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो क्या कर सकते हो, मैं आपको कुछ ट्रबल शूटिंग मेथड्स बताता हूँ, वो आप ट्राई करो। उसको ट्राई करने के बाद मे बी आपका हो जाए। तो आपको नेट बैंकिंग में लॉगिन करना है, कार्ड ऑप्शंस में जाके मैनेज कार्ड्स में जाना, फिर आपको 2 ऑप्शंस ऑन करने हैं, एक तो डोमेस्टिक यूज़ और ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन। ये दोनों आपका ऑन होना चाहिए, बाकी चीज़ से मतलब नहीं है। एंड हाँ, ट्रांजैक्शन लिमिट भी चेक करना जरूरी है, मे बी ट्रांजैक्शन लिमिट कम हो, इस वजह से नहीं हो रहा होगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ये सब कंप्लीट है फिर भी वो कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जैसे मेरे साथ भी यही हो रहा था। तो मैंने क्या किया वो मैं आपको बताता हूँ, जिससे आप लोगों का भी डेफिनेटली प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ट्राई क्रिएटिंग न्यू वर्चुअल कार्ड। हाँ, आपको क्या करना है कि पहला वाला जो आपने कार्ड बनाया था उसको क्लोज करवाना है। बहुत सिंपल स्टेप्स है, मैनेज कार्ड्स में जाके क्लोज कर देना, क्लोज हो जाता है वो तुरंत ही। फिर से आप नए वर्चुअल कार्ड के लिए अप्लाई करना, एंड अगर पिछले बार वीज़ा किया था तो इस बार मास्टर कार्ड करना, मास्टर कार्ड किया था तो वीज़ा ट्राई कर लेना, फिर उस कार्ड से पे करके देखना, डेफिनेटली वो कार्ड एक्सेप्टेड हो जाएगा। बेसिकली मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हो रहा था। मैंने वीज़ा का बनाया था शुरू में, वीज़ा का मैंने बहुत दिन से ट्राई किया, नहीं हो रहा था। फिर मैंने क्या किया, क्लोज करके मास्टर कार्ड का बनाया, मास्टर कार्ड का एक बार में एक्सेप्ट कर लिया। अब इन सब के बाद भी अगर आपका पेमेंट नहीं होता है, कार्ड एक्सेप्ट नहीं करता है, तो आपके पास दूसरा कार्ड ट्राई करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने कस्टमर सर्विस से भी बात की, बैंक के भी कस्टमर सर्विस से बात किया, एंड एडोबे के भी सर्विस से बात की मैंने, एंड सभी कहते हैं कि एक्सेप्ट कर लेता है। मैंने जब एडोबे से बात की तो वहाँ पे पता चला कि डेबिट कार्ड, वर्चुअल डेबिट कार्ड सारे एक्सेप्टेड हैं। तो आपके पास यही ऑप्शन है कि आप दूसरा कार्ड ट्राई करो। अब आप रिलेटिव का कार्ड लेते हो या नया फिजिकल कार्ड के लिए अप्लाई करते हो या नए बैंक में अकाउंट खुलवाते हो, वो आपके ऊपर है। वैसे वर्चुअल कार्ड का भी लिमिट होता है, आप अनलिमिटेड जितना चाहो उतना वर्चुअल कार्ड नहीं बना सकते हो। फिर भी आपका कोई सा भी बैंक हो, मिनिमम 2 कार्ड्स तो आप बना ही सकते हो 1 साल के अंदर। तो आपके लिए जो भी सबसे इजी स्टेप है, इजी ऑप्शन है, वो आप ट्राई कर सकते हो। बट व्हाट आई थिंक इज अडोबे को अपना जो पेमेंट ऑप्शन है वो थोड़ा एक्सपेंड करना चाहिए। अच्छा होता अगर रुपए का डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई का ऑप्शन आता, तो इनफैक्ट पेपाल का ऑप्शन तो दे ही सकते थे। पेपाल अगर मिलता तो भी काफ़ी लोग ले लेते, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मैंने अडोबे की जो कम्युनिटी है वहाँ पर भी जाके देखा, काफ़ी सारे लोग हैं जिनको सिर्फ पेमेंट नहीं कर पाने की वजह से उनको क्रैक यूज़ करना पड़ रहा है, या ये सब जो अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं वो यूज़ करते हैं। इसी से याद आया, कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग डायरेक्टली क्यों नहीं बताते कि अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर भी मिलते हैं एंड वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो भाई देखो, यूट्यूब में ये सब करना अलाउड नहीं है। एंड हाँ, मैं हमेशा आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जेन्युइन जो ऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं वो यूज़ करो, वो सही चलते हैं। जो अनऑथराइज्ड होते हैं उनमें आपको अपडेट नहीं मिलता, बार बार बहुत सारे बग्स होते हैं, कभी क्रैश कर जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो फिर भी लोगों की अपनी मजबूरी होती है, अगर आपको यूज़ करना है तो आप देख सकते हो। बट हाँ, मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा कि आप जेन्युइन सॉफ्टवेयर ही यूज़ करो। नाउ एक और चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए लेने से पहले, एंड वो है कैंसिलेशन फ़ी। अगर आप प्रीमियम लेते हो, आई मीन सब्सक्रिप्शन लेते हो, फिर उसके बाद उसको कैंसिल करते हो तो आपको कैंसिलेशन फ़ी पे करना होता है। अब वो कितना है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप 14 दिन के अंदर कैंसिल कर देते हो तो आपको कोई भी प्लान हो, आपको कोई भी फ़ी नहीं देना होता है। बट 14 दिन के बाद अगर आप करोगे तो अलग अलग प्लान्स के हिसाब से आपको कितना पे करना पड़ेगा वो आप देखो। अगर आप एनुअल प्लान पेड मंथली वाला प्लान लेते हो, मतलब एनुअली आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा बट आप मंथली इंस्टॉलमेंट में पे करोगे, तो इसमें क्या होता है, आप जब भी आप कैंसिल करोगे उसके बाद आपका जितना भी बचा होगा उतने का आधा अमाउंट आपको पे करना होगा कैंसिल करने के लिए। तो जैसे कि अगर आप 6 मंथ में कैंसिल करना चाहते हो तो आगे के 6 मंथ का हाफ अमाउंट आपको पे करना होगा। फिर एनुअल प्रीपेड प्लान अगर आप लेते हो, पूरे साल का एक बार में ही आपने दे दिया है, तो वहाँ पर कोई भी रिफंडेबल नहीं होता है। आप एक बार दे दिए मतलब दे दिए, पैसा वापस नहीं होगा।
देन मंथली प्लान विद नो एनुअल कमिटमेंट, ये वाला प्लान अच्छा है अगर आपको ट्राई करना है तो, क्योंकि यहाँ पर आप मंथली पे करोगे वाईफाई के बिल के जैसा, जब आप पे करना बंद कर दोगे तब वो आपका प्लान कैंसिल हो जाएगा। जितने मंथ तक आपको यूज़ करना है तब तक आप यूज़ कर सकते हो। और ये जो एनुअल प्लान पेड मंथली वाला प्लान है उसमें क्या होता है, हर महीने आपके अकाउंट से उतने पैसे अपने आप कट जाते हैं। ये भी कई लोग पूछते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। कोई भी आपको परमिशन वगैरह बार बार नहीं देना होता है। जब आप फर्स्ट टाइम अपना कार्ड ऐड करते हो तो उसी टाइम आपसे OTP पूछा जाता है, तो वो OTP अगर आप डाल देते हो उसके बाद हर महीने वो रिकरिंग अमाउंट जो है वो हर महीने आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा। तो अभी जो मैंने आपको बताया वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन अडोबे की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, एंड मे बी आप जब देखते हो तब वो चेंज हो जाए। तो ये जो मैंने आपको बताया वो अभी के हिसाब से है, एंड प्लान्स के हिसाब से थोड़ा बहुत इधर उधर होते रहता है। तो कैंसिलेशन फी वगैरह आप प्लान लेने से पहले ही देख लो तो ज़्यादा बेटर होगा। एट दी एंड जाते जाते आपको एक और बात बता दूं, कई लोगों को ये दिक्कत होता है जब वो क्रिएटिव क्लाउड इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टार्टअप ऐप्स में चला जाता है। फिर सिस्टम जब भी आप ऑन करोगे वो लोडिंग बढ़ाता है, बूट टाइम बढ़ जाता है, तो वो आपको बंद करना होता है। वो आप कैसे करोगे, सेटिंग में जाके स्टार्टअप ऐप्स में आपको मिल जाएंगे जितने भी ऐप्स स्टार्टअप के टाइम पे ऑन होने वाले हैं वो सब। तो यहाँ से आप किसी भी ऐप को बंद या चालू कर सकते हो। आई होप मैंने आपको क्रिएटिव क्लाउड के बारे में सब कुछ बता दिया। और कुछ अगर डाउट है, आपको कहीं पर और प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूंगा आपको रिप्लाई करने का। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।